गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। बेसिकली तो 2 ही होते हैं, ग्राफिकली एंड एल्जेब्राइकली, बट इन एल्जेब्राइक मेथड देयर आर 3 मोर मेथड्स। फर्स्ट इज एलिमिनेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। एल्जेब्राइक method. In algebraic method there are 3 methods. Number first, elimination method. Second one is substitution method. And third one is cross multiplication method. राइट? तो इसमें से भी एक मेथड से आपके यहाँ पे बेटा बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% आता है। किस टाइप से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आएगा कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय। अब उसकी मर्जी है कि वो आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोले, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोले, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोले। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके तीनों मेथड्स को क्लियर कर देता हूँ अभी, ठीक है? तीनों मेथड्स से आंसर सेम आता है किसी भी क्वेश्चन का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, और तीनों मेथड्स आपको क्लियर हो जाएंगे अभी। क्वेश्चन, उसने मेरे को इक्वेशन दिया कि 2x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y = 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से इसे सोल्व करूंगा। एलिमिनेशन मेथड, ये वाला मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप दोनों इक्वेशंस को देखिए और उसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये तो इक्वल नहीं है बेटा। अब y को देखते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का 2 है कोफिशिएंट, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो चाहे आप x वाले को इक्वल कीजिए, चाहे आप y वाले को इक्वल कीजिए, लेकिन फर्स्ट एम क्या होगा आपको कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करना। तो यहाँ पे देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैंने मल्टीप्लाई करी 2 से, तो क्या इंप्लाइज करेगी वो 2 से मल्टीप्लाई। अब तीनों टर्म्स में होगी, तो 2 × 4x + 2y = 5 × 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd. Now we will solve equation number 2 and 3. Right? Now on solving 2 and 3 by elimination method. तो यहाँ पे देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 2, 3x + 2y = 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 4x + 2y = 10. दिस इक्वेशन नंबर 3rd. अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड स्टेप पे। यहाँ पर आप देखिए कि 2 और 2 y के कोफिशिएंट दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे ये फोकस करना है कि जो भी आपने इक्वल किया है, जो भी वेरिएबल विद कोफिशिएंट आपने इक्वल किया है, उनके साइन अगर सेम हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, देन यू विल सब्ट्रैक्टिंग, यू विल डू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होने पे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज प्लस, देन वी विल पुट माइनस हियर, एंड यहाँ पे क्या है, प्लस है, हम यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। तो देखिए आप, +2y और -2y कैंसिल हो गया, तो 3x - 4x कितना बचता है यहाँ पे, -x = 8 - 10 तो -2। तो यहाँ पे माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, एंड x की वैल्यू अब आपके सामने आ गई, x = 2। अब ये जो x की वैल्यू आती है, आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है? तीनों से एक ही आंसर आना है। नाउ पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने यहाँ पे फर्स्ट में रख दिया, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा वीडियो को देख के बेटा, आप सेकंड में भी पुट करके देखना, थर्ड में भी पुट करके देखना, जो भी आंसर इससे आएगा वही बाकी इक्वेशन से आता है। सो वी हैव, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या इंप्लाइज करती है, 2x प्लस वाई, तो 2x की वैल्यू पुट करिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो 2 टू जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मीन्स y इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई है, तो फाइनली वी कैन सी दैट hence x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of given equation by elimination method। यहाँ पे मैंने elimination method यूज किया था, अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके वापस यही दोनों इक्वेशन में लूंगा बेटा, ठीक है, और उसको सॉल्यूशन करूंगा। उसका मेथड अभी आपको समझाने वाला हूं मैं। आंसर यही आना है, ये ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे मैंने वही दोनों इक्वेशन लिखी है बेटा, जो अभी इससे मैंने पहले क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सोल्व किया था ना, अब मैं उन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने वाला हूँ। तो यही दो इक्वेशंस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे क्या करना होता है, मैं किसी भी एक इक्वेशन को लूँगा, चाहे 1 को लूँ चाहे 2 को लूँ, उससे मैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म में यहाँ पे लिखूंगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या इंप्लाइज करती है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। ध्यान से देखना आप, देखो इसे मैंने एक वेरिएबल को लेफ्ट में रोक लिया और दूसरे वाले वेरिएबल को राइट में लेके चला गया, मीन्स मैं पता कर चुका हूं कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या होगी, एंड देन आई विल पुट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x आई विल पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू फाइंड करता हूं तो मेरे को फिर वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या काम किया है कि इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड की है ये वाली वैल्यू, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो देखिए अब यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड वी हैव, तो यहाँ से देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाइज करेगी, 3x प्लस 2 और y की वैल्यू ये जो है ये यहाँ पे पुट करना है मेरे को, तो 5 माइनस 2x और इज इक्वल टू 8 था ना इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से क्या बनता है देखिए 3x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 8। 3x माइनस 4x मीन्स माइनस x इज इक्वल टू 8 और 10 ट्रांसपोजिशन मेथड से उधर जाता है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो x की वैल्यू आती है इसे आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड वी हैव। तो देखिए थर्ड क्या इंप्लाइज करेगी, अब थर्ड विल इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो 5 माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी थी 2, तो 5 माइनस 2 2 4, तो कितना आ गया यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से जो y की वैल्यू 1 आती है, आपको ध्यान होगा अभी मैंने जो एलिमिनेशन से सोल्व किया था उससे भी तो यही दो वैल्यू आई थी, hence x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ गया फाइनल इस वाले मेथड से। कौन सा मेथड था ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं यही दोनों इक्वेशंस लेके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करूंगा, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम देखिए वही दोनों इक्वेशंस मेरे पास में है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। इफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और दो इक्वेशन आपके सामने होंगी वहां पे, ठीक है।
तो अब देखिए इनमें इसका आंसर देखिए आप, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसकी कंपेयर करेंगे सबसे पहले, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड वी विल फाइंड a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे 2 है तो a1 इज इक्वल टू 2। अब y तो y ही लिखा हुआ है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट b1 है तो यहाँ पे तो 1 है तो b1 इज इक्वल टू 1 और c1 कितना हो गया -5। नाउ वी विल टेक सेकंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ वी विल कंपेयर इट, कंपेयर विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 से हमने फाइंड कर लिया a2, b2 एंड c2। नाउ वी विल फाइंड a1 अपॉन a2, क्योंकि क्वेश्चन उसने ऐसा किया था कि मेरे को ये पता करना था कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, क्या इनके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था आपको कि आपको तो कंपेयर करके a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 फाइंड करना है, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया, देखिए यहाँ पे a1 तो 2 है और a2 3 है एंड b1 अपॉन b2 1 अपॉन b2 कितना है यहाँ पे 2, तो 1 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 2 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 कितना है 1 अपॉन 2, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, तो हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर c1 अपॉन c2 फाइंड करने की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता था, देखिए, इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यदि एक यूनिक सॉल्यूशन है उसका, देन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो तो हो गया भाई, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है फिर तो यूनिक सॉल्यूशन बन चुका है यहाँ पे। तो अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करूंगा और इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन करूंगा। ओके, तो देखिए बेटा मैंने ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली वापस। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ध्यान से समझना बेटा इस वाले मेथड को। तो x के अपोन में मैं जब लिखूंगा तो मुझे x वाले टर्म्स को हाइड करना पड़ेगा, मीन्स ये है ही नहीं यहाँ पे, ये समझ के चलिए ये नहीं है यहाँ पे। तो अब जो बाकी बचते हैं, एक तो y वाला और एक कांस्टेंट, इनके हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं बस। तो y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -5, इससे नीचे y का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -8। अब y के अपोन में मेरे को लिखना है, तो ये समझ के चलिए कि y वाला पोर्शन नहीं है यहाँ पे, इसको हाइड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है -5 -8, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया -5 -8। तो एक तरीके से देखो मैंने y को हाइड किया था यहाँ पे, तो पहले तो मैंने ये लिखा यहाँ पे, उसके बाद में घूम के वापस आइए यहाँ पे, तो 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिखा। आफ्टर दैट 1 के नीचे लिखना है मुझे, तो 1 क्या है कांस्टेंट। तो अब एक तरीके से ये समझ के चलना है कि ये वाला पोर्शन नहीं है यहाँ पे कांस्टेंट वाला, तो जो 2 और 3 एंड 1 एंड 2 ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए कांस्टेंट मैंने हाइड कर दिया, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है 2 और 3 1 एंड 2, जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे। अब आगे देखिए x अपॉन, अब मेरे को करनी है बेटा मल्टीप्लाई, किस तरीके से करनी है ध्यान देना है इधर, 1 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो 1 की -8 में, तो 8 1 जा 8, लेकिन माइनस का 8
माइनस अपनी साइड से लगाएंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 5 जा 10 तो -10 ये आ गया। सेम केस इज एप्लीकेबल हियर, y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो -5 3 जा -15, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 8 2 जा 16 तो -16 ये हुआ। फिर 1 के अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस अपनी तरफ से और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखेंगे अब x अपॉन -8 और ये माइनस और माइनस तो +10 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे y अपॉन -15 और ये माइनस और माइनस फिर प्लस हो गया 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 1। तो फाइनली x अपॉन 10 - 8 मीन्स 2 इज इक्वल टू y अपॉन 16 - 15 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब एक बार इस टर्म को इसके इक्वल रखना है और फिर एक बार इस टर्म को इसके इक्वल रखना है, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इफ x अपॉन 2 दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x 1 जा x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। एंड इफ y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, एक बार मैंने बोला था ना कि इस वाले टर्म को इसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे तो y 1 जा y इज इक्वल टू 1 1 जा 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे वही वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 वापस इस ही मेथड से यहाँ पे भी आ चुकी हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है मेरे को कि अगर मेरे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब मुझे दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो चाहे मैं उसको ग्राफिकली सोल्व करूं, चाहे मैं उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करूं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करूं, आंसर विल बी सेम। ठीक है बेटा। अब इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर का जो आगे का जो भी है जो मुझे आपको समझाना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। इस वीडियो को जो है बार बार देखें और समझने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, थैंक यू।